अब ये जो दिखा रहा हूं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरफ आप ओरिजिनल फुटेज देख रहे हैं जो घटना घटी, और यहां पर देख रहे हैं आप, अगर एआई को आप ये बताते हैं कि ऐसा हुआ तो वो क्या बताता है उस समय क्या हुआ होगा। ये देखिए, ये है वो ग्राउंड जिसमें बेसमेंट भी था, ग्राउंड फ्लोर +2, मतलब ये असल में 2 मंजिला इमारत गिनी जाएगी, फर्स्ट और सेकंड गिनी जाएगी, और अगर पहले को भी गिनते हैं तो 3 मंजिला आप गिन लीजिए। और यहां जब आग लगी तो अचानक एसी में आग लगकर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये आग ऐसे फैलती चली गई आसपास, क्योंकि इसको डेकोरेट करने के लिए जाहिर है प्लाई का और दूसरे सब्सटेंसेस का जो आग पकड़ते हैं और तेजी से आग बढ़ती चली जाती है, वो हुआ। ये यहां पर एक खिड़की जरूर थी, इसी खिड़की के सहारे कुछ लोगों ने शुरुआत में अपने आप को बाहर निकाला। इधर भगदड़ मच गई, कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे जब तक समझ पाते, गैदर कर पाते और ये रियलाइज कर पाते कि आग लगी है और बचाने के लिए खुद को बाहर निकलना है, आग मैच्योर हो गई थी और पूरे तरीके से उसका ये रेड फ्लेम से बताते हैं कि आग पूरे तौर पर अपना रूप विकराल धारण कर चुकी थी। और उसी समय अंदर धुआं भरना, क्योंकि तब तेजी से आग फैली, धुआं भरना शुरू हुआ। ये तमाम स्टूडेंट्स जो अंदर इनहेल कर रहे थे इस धुएं को, जाहिर है कार्बन मोनोऑक्साइड इन्होंने बहुत ज्यादा इनहेल की होगी उस समय, और इसीलिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अंदर वो कर गया जिसको हम कहते हैं कि दम घुटने की वजह से ऐसी स्थितियों में मौत का कारण होता है। और जाहिर है ये भाग दौड़, इस तरह के पैनिक में कुछ एक छात्र ऐसे थे जिन्होंने अपनी नर्व्स को उस समय कंट्रोल रखने में कामयाबी पाई। उन्होंने देखा कि एग्जिट कहां से हो सकता है, वो रोप निकलकर, रोप पकड़कर, यहां से जो एक रोप, ये देखिए जो वायर दिखाई दे रहा है, ये एक मोटा वायर है जो नीचे की तरफ लटक रहा है, इसको पकड़कर कुछ एक छात्र नीचे आने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी छात्र जाहिर उतने भाग्यशाली नहीं रहे, या उनका उस समय दिमाग उतना नहीं चला। उन्होंने अपने आप को ले जाकर वॉशरूम में लैच कर लिया और वहां पर और ज्यादा धुआं घुटने की वजह से, क्योंकि वहां पर एरिया कम था, इसलिए धुआं और यहां देखिए केवल इंसान नहीं, क्योंकि यहां पेट्स का क्लिनिक भी चल रहा था, ड्रूल नाम से पेट्स का क्लिनिक भी चल रहा था, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में पालतू जानवर भी इसमें झुलसे हैं, घायल हुए, मरे। डॉक्टर प्रेमराज केजीएमयू के सीएमएस, उन्होंने क्या बताया इस घटना के संदर्भ में, सुनिए। अभी टोटल 21-22 लोग आए हैं, जिसमें 15 ब्रॉडेड हैं, मृत अवस्था में हमारे पास आए हैं, और बाकी जो 5-6 लोग घायल हैं वो एकदम ठीक है, स्टेबल हैं। एक बच्चा जो ऊपर से कूदा था उसकी कमर में थोड़ी चोट आई है, पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। बाकी जो सीटी और एक्सरे वो करा रहे हैं, वो देख रहे हैं कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। तो 5-6 बच्चे स्टेबल हैं और ये 15 लोग ब्रॉडेड हैं। वो अब पंचनामा करके जो कार्रवाई होती है उन्हें करके वापस उन्हें मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 21 के अराउंड है, 21-22 के अराउंड है। अभी तो नहीं लग रहा है, अभी तो कोई सूचना नहीं आई है, पर हम तैयार हैं, अगर जो भी आते हैं घायल अवस्था में तो उनके इलाज के लिए पूरी तरह लेते हैं। लगभग कितने घायलों का इलाज चल रहा है? बस अभी 2 बच्चे हैं, एक लड़की है जिसके पैर में चोट आई है, एक बच्चा जो ऊपर से कूदा था जाए तो उसके कमर में चोट आई, उन दोनों का इलाज चल रहा है। बाकी 4 उनके साथ जो थे वो एकदम स्टेबल है, वॉकिंग टॉकिंग है बच्चे। अब तक कितने लोगों को मर्चरी भेजा जाए? 7-8 लोगों को भेजा जा चुका है, करीब 15 ब्रॉडेड आए हैं हमारे पास। कैसे मौत हुई? ये डॉक्टर हैं केजीएमयू के, और कुछ ही देर पहले केजीएमयू से जो वहाँ के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ये जानकारी दी कि किस तरह की स्थिति में लोग लाए गए। 15 लोग अब औपचारिक रूप से डेड डिक्लेयर्ड हैं, और 5 स्टूडेंट्स जो वहाँ लाए गए वो घायल ज़रूर हैं। 2 तो काफ़ी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है, ये राहत की बात है। लेकिन एक और घटना ऐसी मालवीय नगर के बाद जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस तरह की घटनाएं एक के बाद दूसरी होती रहेंगी, और ये कमोबेश वैसी स्थिति हो जाएगी जहां पर ये कहा जाता है कि अगर कोई केले का छिलका पड़ा है तो फिसल कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है और इस सिस्टम के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने वाले लोगों की मानसिकता भी, एक तो सिस्टम में सिस्टमिक लूप होल्स हैं, और दूसरे वो लोग भी जो ये समझते हैं कि इन लूप होल्स का फायदा उठाया जाए, इन फायदा उठाने की प्रवृत्ति में ही उनकी भलाई है, और आखिरकार इस तरीके से जिस डाल में बैठे होते हैं उसी को काटने का काम वो लोग करते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे लिए फायर नॉर्म्स को फॉलो करना कोई बहुत जरूरी नहीं है। एक बार फिर से अरविंद जैन साहब के पास जाऊंगा। अरविंद जैन साहब, ये आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या देखा, ये जो मनोवृत्ति है, अगर एसओपी को फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है, एनओसी लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन एसओपी फॉलो नहीं किए गए अगर फायर से रिलेटेड, तो आग, पानी, बिजली किसी के सगे नहीं होते। क्या लोग ये रियलाइज करते हैं, उनको लगता है लूप होल्स हैं तो इनका फायदा उठाया जाए? नहीं, हर किसी को ये लगता है कि और जगह आग लग रही है, हमारे यहाँ नहीं लगेगी।
हम उससे बिल्कुल महफूज रहेंगे। ये गलतफहमी है लोगों की। हर किसी को पूरे जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। फायर सेफ्टी के मेजर्स लिए जाने चाहिए। जो हवा के आने के रास्ते हैं उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। उन पे ग्लासेस लगा लगा के बिल्कुल सील कर देते हैं उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए। ये कतई ठीक नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, एसीज बहुत बड़ी संख्या में यूज हो रहे हैं, इस समय बहुत भीषण गर्मी है। अगर उसमें स्पार्किंग हो रही है इसका मतलब है आपने एसी को चेक नहीं कराया है, उसकी पीरियोडिक सर्विसिंग नहीं कराई है। हर तरह से ये लोग दोषी हैं और इसी वजह से जो हमारे 15 बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, इनकी मौत हुई है। बहुत दुखद घटना है ये और इसमें मेरा तो ये मानना है कि बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि लोगों में थोड़ा खौफ रहे। ये समझाने से कोई नहीं समझने वाला है। खौफ पैदा करने की जरूरत है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये होगा। ऐसी बिल्डिंग सील करने का प्रोविजन होना चाहिए कि सील कर दी जाएंगी। ये आप देखिए बड़े अजीब बेतुके तरीके से बिल्डिंग बनी है। इसके पूरे नक्शे देखने पड़ेंगे कि कितना नक्शा इसमें पास था, कितने फ्लोर्स इसमें पास थे, कितने इन्होंने बना लिए हैं, कितना ओपन एरिया रहना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये जो ग्लास लगा देते हैं सामने, ये पूरा एक मौत को इनवाइट करते हैं। कहीं से कोई ऑक्सीजन आने का कोई रास्ता ही नहीं है। राइट। फायर ब्रिगेड वालों के ऑपरेट करने की जगह नहीं है। बिल्कुल। शीशे तोड़ कर और ऊपर से कोई करना इमरजेंसी पड़ता है। एग्जिट नहीं है। असल में सर देखिए, अगर इसकी हाइट, जो हाइट वाला नॉर्म आपने बताया, उसी हाइट वाले नॉर्म की वजह से एक सिचुएशन ये भी हो जाती है कि अगर बहुत ऊंची इमारत नहीं है तो लिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर लिफ्ट नहीं लगी हुई हैं तो इमरजेंसी एग्जिट स्टेयरकेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। लेकिन वैसी सिचुएशन में जहां बहुत नैरो एग्जिट एंड एंट्री है और एक ही है, वहां तो सर कितनी भी ऊंची इमारत हो लोग तो फंस जाएंगे, भले ही 1 मंजिल 2 मंजिल की हो। फायर की स्थिति में एक साथ निकलना चाहेंगे, कोई नहीं निकल पाएगा। तो ये इसके लिए भी कुछ ऐसा, ठीक है हाइट वाला नॉर्म अगर है, आपने कहा कि अगर इसको नहीं रखेंगे तो एक डिपार्टमेंट पर बहुत ज्यादा बोझ होगा, लेकिन कुछ ऐसा किए जाने की जरूरत है कि इसके लिए जो छोटी 15 मीटर से कम हाइट वाली जो इमारतें हैं उनके लिए कुछ ऐसा हो कि कम से कम कोई एसओपी ही हो। जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक उसको वहां पर कुछ चलाने नहीं दिया जाएगा। मैं आपके पास वापस लौटता हूं। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता, कोचिंग सेंटर में आग कैसे लगी, अपनों को घोने का गम उन लोगों से पूछिए। कितनी बड़ी कीमत एक जान की होती है। बेशक किसी के लिए एक ये सिर्फ फिगर हो सकता है। उन लोगों से पूछे जिनके घर का कोई गया है, जिनके घर की कोई उम्मीद चली गई, कोई चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। दीवार तोड़कर किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, एक तस्वीर में आप वो भी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय। लेफ्ट हैंड में नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां उस इमारत की बिल्डिंग की दीवारों को तोड़कर, फ्रंट से और लेटरल साइड की दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। और तब तक लेकिन ज्यादातर आग ने जो कहर मचाना था वो मचा चुकी थी। हाइड्रोलिक क्रेन यहां पर लाई गई, 10 फायर टेंडर्स तुरंत लाए गए, लेकिन हाइड्रोलिक क्रेन जब तक पहुंची, असल में इसको इसीलिए लाया गया था कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन तब तक आग को जो नुकसान करना था वो कर चुकी थी।